आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतुब आलम ई ज़नम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस की बात है, आपने इतनी दूर से बुलाया भी और तमाम हमारे भाई ऐसे जा रहे हैं जैसे सलातु व सलाम हो चुका है और दुआ भी हो गई। बहरहाल जो जा रहा है उसको जाने दो, बाकी जो हमारे भाई हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। आप हजरात आ जाइए यार, आ जाइए। हाँ खड़े हैं ये लोग, आगे बढ़ के आ जाओ। कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है। हाँ हजरात, हाँ जो हमारे भाई इधर उधर खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मैं आपके इलाके में इधर पहली मर्तबा आया हूँ, लिहाजा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर मुझे भी सुन लें। हजरात, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। देखिए, मैं आने में लेट नहीं हुआ, मैं अपने राइट वक्त पर आ गया। ये तो आप लोगों का जलसा है, आप लोगों की मोहब्बत है कि मुझे ये टाइम दिया। हाँ, मैं अपने राइट टाइम पर आ गया, ईशा के टाइम में यहाँ पर आ चुका हूँ। लिहाजा जितने भी चले गए उन्हें जाने दीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर मैं एक बात कह दूं कि अगर आप यहाँ पर बैठे रहे और अगर आपने तकरीर सुन ली तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मौलाना आए थे पता न क्या सुनाकर चले गए। जो भाई हमारे बैठे हैं, इंशाअल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हाँ हजरात, हमारी कौम का आजकल ये मिजाज बन चुका है कि अगर कोई सीधा साधा सीरियस अगर कोई आदमी स्टेज पर चला आए तो आदमी उसको अहमियत नहीं देना चाहता। इस दौर में जितना बड़ा जुब्बा कुब्बा और जितनी ऊंची टोपी होगी, आदमी यही समझेगा कि यही इल्म का दरिया है। सीरियस सादे सूदे आदमी को आदमी जो है मतलब ये कि अहमियत नहीं देना चाहता। बहरहाल अब मजमा बैठ चुका है, माशाल्लाह हमारे भाई बैठ गए हैं। बस ये है कि बातें ना करें और मेरी जरा जुमलों को मोहब्बतों के साथ सुन लें। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, खवातीन, तो लिहाजा मैं आज कुछ ऐसी बातें आपको बतला दूं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त में। हजरात, जलसे किस लिए सजाए जाते हैं, ये तमाम हमने इतना बड़ा पिंडाल लगाया, पैसे खर्च किए, काफी दिनों से इसका इंतजाम हो रहा है। तो जलसों को इसलिए सजाया जाता है कि अगर हम बेनमाजी हैं तो उलमा के बयान सुनकर हम नमाजी बन जाएं। जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि अगर हम वालिदैन के नफरमान हैं तो उलमा के बयान सुनकर अपने वालिदैन के मुतियो फर्माबरदार बन जाएं।
जलसे इसलिए सुने जाते हैं कि अगर शराब के प्याले हमसे करीब हैं तो वो तकरीर सुनने के बाद शराब के प्याले हमसे दूर हो जाए, उलमा का बयान सुने और हमारे सबके सीनों में इश्क मुस्तफा की सदाएं गूंजने लगे। जलसे इसलिए सुने जाते हैं, मजे के खातिर जलसे नहीं सुने जाते। लोगों आओ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने भाइयों को एक ऐसा पैगाम देना चाहूंगा। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक उलमाए किराम आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हजरात, मुझसे कबल हिंदुस्तान का वो मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम उस्मान रज़ा साहब किबला माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में, बहुत कम ऐसा अंदाज मिलता है जैसे हजरत आपको कलाम सुना रहे थे। माशाल्लाह जी चाह रहा था और पढ़े, लेकिन हजरत मेरी तकरीर के बाद आप फिर से हजरत का कलाम सुनेंगे। हाँ, तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, 16 पारा 16 रुकू। मुसलमानों आओ हम देखे मेरे रब का कुरान क्या ऐलान कर रहा है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, जिसने मेरे जिस बंदे ने वमन आरद अन ज़िक्री, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, लोगों अगर कुरान और हदीस से मैं हटूं तो मजलिस में से कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, मौलाना सलातु व सलाम पढ़ लो। हम चटकुल्ले नहीं सुनना चाह रहे दोस्तों। ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो वक्त है इस टाइम, ये तकरीर में हंसाने का नहीं है, चुटकुले सुनाने का वक्त नहीं है। जरूरत है कि मेरी कौम की इस्लाह होनी चाहिए, जरूरत है कि मेरी कौम के पास कुरान का पैगाम पहुंचना चाहिए। बहुत हंसी हो चुकी है। लोगों आओ मेरे रब का कुरान क्या कहता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जिसने मेरी याद से मुंह फेरा, अल्लाहु अकबर, तो कुरान इरशाद फरमाता है, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। मुसलमानों, अब हमें देखना यह है कि कुरान से कौन एराज करता है, कुरान से कौन रुगरदानी करता है। हुजूर सदरुल अफादिल ने खज़ाइनुल इरफान के अंदर लिखा कि जो पाक परवरदिगार आलम का हुक्म है, अल्लाहु अकबर, जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, उससे कौन रुगरदानी करना चाहता है। अगर किसी ने रुगरदानी की तो वो समझ ले कि उसकी जिंदगी तंग है। मुसलमानों आओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जिसने मेरी याद से, जिसने मेरे कुरान से, जिसने मेरे मुस्तफ़ा के हुक्म से, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस से एराज किया, अल्लाहु अकबर, उसकी जिंदगी तंग है। मुसलमानों, आज हमारी जिंदगी तंग क्यों है, आज हम परेशान क्यों हैं, आज हमें टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। हजरात, कभी आपने सोचा, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, 25वां पारा 4था रुकू, मेरे रब का कुरान ऐलान कर रहा है, हमारे ऊपर जो परेशानियां आई हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई है, मुसलमान आज जो जगह जगह परेशान है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ कुरान पढ़ो। वमन आरद अन ज़िक्री, अल्लाह की याद से गाफिल कौन हुआ, अल्लाह के कुरान से एराज किसने किया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक से एराज किसने किया, कौन लोग हैं। फ़इन्न लहू मईशतन दंका, बेशक उसकी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। अब कुरान से एराज कौन लोग कर रहे हैं, मतलब क्या है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे कुरान पर अमल करो। अगर कुरान पर तुमने अमल ना किया, आओ लोगों, ये तो कुरान है। अल्लाह के नबी भी इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने दो चीजों को मजबूती के साथ में पकड़ लिया, इन्मा तमस्सक तुम बिही लन तदुल्लु बादी,
अगर तुमने मजबूती के साथ दो चीजों को पकड़ लिया तो मेरे विसाल के बाद, मेरे पर्दा फरमाने के बाद तुम कभी जमाने से गुमराह नहीं हो सकते। उनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी चीज अहले बैत है। मुसलमान, अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि तूने कुरान को कितनी मजबूती के साथ में पकड़ा है। लोगों आओ मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता चलो और उसका कुरान का तर्जमा आपके मतलब ये कि दिलों में उतारता चलूं। अल्लाह का कुरान क्या ऐलान कर रहा है? मेरे रब का कुरान यही तो कह रहा है, अकीमिस्सला, नमाज कायम करो। आज मुसलमान नमाज से दूर है। वातुज़ ज़का, कुरान फरमाता है मेरे कुरान से एराज ना करो, मेरे हुक्म से एराज ना करो। मेरे रब का कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह का फरमान है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज को उन्हीं के वक्तों पर पढ़ो। 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म आया। आज मेरा मुसलमान, आज मुसलमान का नौजवान, हजरात तकरीरों में भी वही नौजवान रुकते हैं जिन नौजवानों को हंसा दिया जाए, सोचते हैं हमारी जिंदगी का मतलब पूरा हो गया। दोस्त, ये दौर जो है, ये वक्त जो है हंसने हंसाने का नहीं है। कुरान ऐलान कर रहा है, फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, अपनी जिंदगी में रोना ज्यादा करो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर हंसी मजाक कम है। अल्लाहु अकबर। कुरान क्या ऐलान कर रहा है? किसी के दिलों को तकलीफ मत पहुंचाओ, गरीबों पर जुल्म अत्याचार न करो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो। लेकिन आज मुसलमान इन्हीं तमाम चीजों से दूर है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात आज जगह जगह मुसलमान, अल्लाहु अकबर, ये और भाई धरनों पर बैठे हैं। मैंने कहा क्यों? हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि आज मेरी कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कुरान को भूल गए हो, आपने अल्लाह के कुरान से एराज किया है। काश अगर कुरान को सीने में बसाते, हदीस मुस्तफा को सीने में बसाते, आज हकीकतन ये बात यहां तक नहीं आती। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुसलमान, बड़े अफसोस की बात है, तेरे गांव का इमाम अल्लाहु अकबर रात को पुकारता है, फिर फजर में तू आराम से सोता रहता है। आ उठ, अल्लाह का कुरान तो पढ़। कुरान कहता है, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लक तरदा। मेरे रब का कुरान पढ़कर तो देखो। आज मेरा मुसलमान बस इस चीज पर मतलब ये कि फरेफ्ता होना चाहता है कि मेरा जिस्म अच्छा हो जाए, मेरे जिस्म पर कपड़े अच्छे हो जाए, मुझे खाना अच्छा मिल जाए, बस मुझे अच्छी अच्छी सवारियां मिल जाए। तेरी जिंदगी इसलिए नहीं है कि तू अच्छा कपड़ा पहन, तेरी जिंदगी इसलिए नहीं कि तू उम्दा उम्दा होटलों में जाने के बाद में खाना खा और नमाज की परवाह तुझे नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसलिए पैदा नहीं किया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तू अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए पैदा किया गया। मगर कौम मुस्लिम का मेरा नौजवान, चाहे वो बुजुर्ग हजरात हो, अल्लाहु अकबर, आज हमने अपने हाथों से, अल्लाहु अकबर, मैं तो ये कहना चाहूंगा अल्लाहु अकबर कि दिल के फपूल जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। लोगों, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, उठो सूरज चमकने से पहले पहले, सूरज के तुलू होने से पहले पहले उठो, मेरी बारगाह में सजदा करो। अदान कह रहा है तेरा गांव का मुअद्दिन, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज की जानिब आओ, आओ, नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाहु अकबर। मैंने जब अपने घर का मुआशरा किया, जब मैंने कौम मुस्लिम का मुआशरा किया, फिर कहते हो हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, फिर कहते हो कि हमें सताया जा रहा है। कौन तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजों पर बैठा है कि तुम्हें मस्जिदों के दानों से रोक दिया जाएगा? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम मुस्लिम सोती नजर आ रही है। कितना अच्छा होता कि हम सब ईशा की नमाज पढ़ के जलसा सुनते। लोगों, रायपुर वालों, तुमसे कब्र में हिसाब ये नहीं होगा कि जलसा सुनने कौन कौन नहीं आया, हिसाब ये होगा कि ईशा की नमाज किसने नहीं पढ़ी है। ईशा की नमाज पढ़ना हमारे लिए फर्ज है। अल्लाहु अकबर। जलसा सुनना फर्ज नहीं है, मगर बड़े बड़े खुश नसीब है आप हजरात कि इस मजलिस में आकर बैठे। मगर कितना अच्छा होता ईशा की नमाज पढ़कर जलसा सुनते और फिर फजर की नमाज पढ़ते, मेरा रब भी राजी होता, मुस्तफा भी राजी होता। मगर अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे नौजवान टहलते रहे, न नमाज ईशा की फिक्र है, न नमाज फजर की फिक्र है, न ज़ोहर और
मगरिब और इशा के सजदों की फिक्र है। फिर मेरा कौम मुस्लिम कहता है मैं परेशान हूँ। अल्लाहू अकबर, ठीक है हमें निशाना बनाया जा रहा है मगर अभी भी हजरात तेरे लिए इजाजत का वक्त है। अल्लाहू अकबर, तुझे कोई रोक नहीं रहा इबादत से। अल्लाहू अकबर, मस्जिदों में जाने का वक्त है मगर मेरा मुसलमान मस्जिदों में नहीं जा रहा। जुमे के दिन एक मर्तबा 8 दिन में जाता है, उसमें भी नमाज को हंसी मजाक बना रखा है। हमारी नमाजें कहाँ हो रही है? कोई जा रहा है कैप पहन लगाकर, कोई टी शर्ट पैंट शर्ट में जा रहा है, किसी की टी शर्ट पर कोई मतलब ये कि जानदार की तस्वीर है, किसी पर कुत्ते की तस्वीर नजर आती है, किसी पर चीलिया कोई परिंदा नजर आता है। ये क्या नमाजों को मजाक बना रखा है। अल्लाहू अकबर, भूल गए बुखारी शरीफ को। नमाज इस तरह से पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो और ये वाला मकाम और मर्तबा हासिल न हो सके इस अंदाज में पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुमने नमाजों को मजाक बना रखा है। फिर कहते हो कि अल्लाह हमसे रूठ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे राजी नहीं है, बड़ा परेशान हूँ। मुसलमानों अपनी जिंदगी को ऐसा बनाते। अल्लाह अकबर, ये दौर है दुआ करने की। माए अपने घरों में फजर में कुरान पढ़े, अपने हाथों को उठा उठा कर अपनी बहनों के लिए दुआ करे। भूल गए हम और आप। अल्लाह अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अल्लाह अकबर, जहाँ कहीं भी किसी भी खित्ते में रहने वाला है, अगर वो कलमे का शरीक है, अगर ईमान और अकीदे का एक है, अल्लाहू अकबर, तो हमारा भाई है। एक को तकलीफ हो तो दूसरे को भी तकलीफ होनी चाहिए। मगर मेरा मुसलमान बस मोबाइल में व्यस्त होकर रह गया। अल्लाहू अकबर, तुझे एक टाइम का खाना नहीं मिलता, अपने घर में अपनी माँ को डांटता है, अपनी बहन को डांटता है। भूल गए तुम 3-4 महीने से कश्मीर के लोगों को खाना तक न दिया जा रहा है, उनको नजर बंद किया जा रहा है। मगर मेरी कौम मुस्लिम अल्लाहू अकबर अब भी सो रही है। लोगों ये वक्त सोने का नहीं है। आधा टुकड़ा खा लो मगर रातों में उठ कर इबादत कर लो। अपने रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हमसे खता हो गई, हमारी खताओं को माफ कर दे। ए मौला, तू हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर अपने हाथों से जुल्म कर लिया। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मौला, हमारे हाथ पैरों ने हमें यहाँ तक ला दिया। अल्लाह फरमाता वमान बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह का तो फरमान ये, मैं तो अपने बंदे पर जरा सा भी जुल्म नहीं। अल्लाहू अकबर, एक बाप है अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है। मेरा रब अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। एक मर्तबा अगर तू अल्लाह पुकारता है तो अल्लाह कई गुना ज्यादा बंदा बंदा कहता है। बोल मेरे बंदे, तुझे किस चीज की जरूरत है? मगर आज मेरा मुस्लिम अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अदाने हो रही है, मेरा भाई सोता नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर, मुंह में गुटखा है, कानों में लीड है, सुन रहा है। अल्लाहू अकबर, वहीं पर गंदी नाली है, गगन गुटके खा खा कर मच्छर काट रहे हैं, वहीं बदबूदार जगह पर बैठा है। दुनिया में सबसे बेहतर जमीन मेरे अल्लाह का घर है। मगर मस्जिद में जाने से तुझे एहतराम देना, मस्जिद में नहीं जा सकते 2 टाइम की नमाज के लिए, 5 टाइम की तुम सजदे नहीं कर सकते, तो मुसलमान तो दुनिया में क्या तरक्की कर पाएगा? पहले के लोग थे, उन्होंने भी इस्लाम को निशाना बनाना चाहा, मगर मुस्तफा के सच्चे आशिक है, इसके मुस्तफा उनके सीनों में है। आज हम अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, कहता गौसे आजम से मोहब्बत है, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अमा तुम मोहब्बत करना जानते ही नहीं हो। बगैर इश्क़े मुस्तफा अल्लाहू अकबर, बगैर नमाज के हासिल हो ही नहीं सकता। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। नमाज ही मोहब्बत रसूल है। अगर नमाज मोहब्बत रसूल न होती तो मेरे आका ये इरशाद नहीं फरमाते, अस्सलातु इमादुद्दीन व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। मुसलमानों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो अपने बिस्तरों से तुम्हें फजर में उठना होगा, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा। अल्लाह फरमाता, सूरज चमकने से पहले पहले, दिन निकलने से पहले पहले मेरी बारगाह में सजदे कर ले। अल्लाहू अकबर, कितना अच्छा होता तू फजर में उठता, तेरा चेहरा भी धुलता। तू फजर में उठता, फरिश्ते तेरे दरवाजे पर, तेरे मकान पर, तेरे पास में रोजी लेकर हाजिर है। वो आमीन कहते, तेरे रिस्क में बरकतें होती। लोग तुझे नमाजी भी कहते, अल्लाह तेरी इज्जतें कराता,
अमा बगैर नमाज के इज्जतें करना चाहते हो अपनी। हजरात किसी पर पैसा हो जाए वो दुनिया में अच्छा नहीं हो सकता, मार्केट वाला अच्छा नहीं हो सकता, कोई नेता कोई विधायक अच्छा नहीं हो सकता। सबसे बेहतर कौन है? बिल्डिंग वाला बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर कौन है? आओ मेरे मुस्तफा का ऐलान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में सबसे बेहतर वो है जिसके सीने में कुरान हदीस मुस्तफा का इल्म है, जो कुरान को सीखे और सिखा दे। दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सबसे बेहतर कुरान वाला है, सबसे बेहतर हदीस मुस्तफा वाला है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उर्से सफ्तरी, जिंदाबाद, उर्से सफ्तरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मेरा मुसलमान कहता है अल्लाहु अकबर। अफसोस की बात नजर आती है, हमने अपनी मुसलमान होने की पहचान खत्म कर दी। आज जैसे ही मैं मुरादाबाद से चला, सैटेलाइट 2 बजे उतरा, मुझे जुमे की नमाज पढ़नी थी बरेली में। मैं अब वहां देख रहा हूँ यार मस्जिद किससे मालूम करूँ, कौन बताएगा? एक रिक्शे वाले से मालूम किया, उसके सर पे टोपी थी, और भी लोग हैं, मगर पता नहीं चल रहा मुझे कौन मेरा मुसलमान है कौन नहीं है। हमने अपने चेहरों से रसूलुल्लाह की सुन्नत को दूर कर दिया, हमने अपने सरों से टोपियों को दूर कर दिया, लिबास मुस्तफा को दूर कर दिया। लोगों फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? इतना भी नहीं हो सकता कि तू कम से कम नमाज के लिए अपने लिए 3-3 जोड़ी कुर्ता पजामा बना और जाकर इमाम के पीछे खड़ा हो जा। जिस लिबास में तेरा इमाम है उसी लिबास में काश तू होता। अल्लाहू अकबर, इमाम तेरे लिए दुआ करता, तू आमीन कहता, कितना अच्छा होता। मगर मेरा मुसलमान 8 दिन में एक मर्तबा जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वो भी 2 रकात इमाम के पीछे फर्ज पड़े और वापस चलाया भाग आया। जन्नत तुमने आसान समझ रखी है, ये सोचते हो कि जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जन्नत कमाना इतना आसान नहीं है। तू तो 8 दिन में जुमे के दिन गया, वो भी 2 रकात फर्ज पढ़कर भाग आया। ओ लोगो, आओ सहाबा की हिस्ट्री को देखो, आओ उनको जिंदगियों का मुताला करो। अल्लामा इमाम बेदावी फरमाते हैं, यदा तलहत शल्लान वक़बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम उहदिन रमा बिदु व समानून जराहा। अल्लाहू अकबर। हजरात आओ देखें तो सही, इस इस्लाम को उन लोगों ने कैसे सींचा है, इस्लाम के लिए उन्होंने कैसी कुर्बानियां पेश की है। तू एक टाइम में मतलब ये कि मस्जिद में जाने से घबराता है, रसूलुल्लाह के दीन से मोहब्बत कैसे करते हैं, आओ मालूम करो। अल्लामा इमाम बेदावी फरमाते हैं, हजरत अबू तलहा साहबी रसूल है, जंग ओहद का मैदान है। अल्लाहू अकबर, रमा बिदु व समानून जराहा, जिसके सीने में 83 तीर लग चुके हो, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी चुभन हुई होगी। ए मुसलमान, तेरे एक सीने में दर्द हो जाए, पेट में तकलीफ हो जाए तो तुझसे रुका तक नहीं जाता, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की दुकान में आवाज लगाता है, डॉक्टर मैं मर चुका हूं, मेरा सीना फटने वाला है, मेरे पेट में तकलीफ है, रातों रात मुझे नींद ना आई। मगर अल्लामा इमाम बेदावी क्या कहते हैं, रमा बिदु व समानून जराहा, उस आशिक़े मुस्तफा को देखिए जिसके सीने में 83 तीर लग चुके हो। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तीर कैसे है? जालिमों के सामने से तीर आए, वो भाले जो हुआ करते थे सीने में चुप गए, यार से बाहर निकल गए। ए अबू तलहा, अल्लाहू अकबर, दीन के खातिर आपने इतनी मेहनतों मशक्कतों को बर्दाश्त किया, इतने में मेरे मुस्तफा देखते हैं हजरत अबू कतादा अपनी हथेली पर आंख के गुल्ले को लिए हाजिर हो जाते हैं। आका मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। अल्लाहू अकबर। कैसे उन मतलब ये कि इस्लाम के शहजादों ने कैसे मसाइब व अलाम को बर्दाश्त किया। हजरत बिलाल की जिंदगी को देखो, कैसे कैसे सताया गया, कभी तो जबान को दाग दिया गया, कभी सीने पर पत्थर के चट्टान लगा दिए गए। अल्लाहू अकबर। उमैया कह रहा है, बिलाल मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मोहम्मद का साथ छोड़ दो, मगर खुदा की कसम उनके अल्फाज वही निकले, उसी की तर्जमानी बरेली का शेर मुजद्दिद आज़म कुछ यूं बयान करता है, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, अमा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी।
अल्लाहु अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजान शाहदी जिंदाबाद उर्से सफदरी, जिंदाबाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत। वाह या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, आज भी मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। लोगों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस थोड़ी सी देर मेरी बातों को सुन लो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम अपने दिल के अंदर कुछ तो कुरान की बातों को रखे। हजरात, तुम्हें आज घुसपैठिया नहीं कहा जा रहा, तुम्हें आज ही नहीं निकाला जा रहा। ये मिशन तो बहुत पहले से है। लोगों, अब से 1400 साल पहले भी या उससे पहले भी कुरान क्या ऐलान कर रहा है? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। लोगों, आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाता हुआ चलो। मेरी कौम, नाते सुनना अच्छी बात है, मगर सिर्फ नाते सुनकर मजे लेकर चले जाना, ये मतलब ये कि इस्लाम ये तरीका नहीं सिखाता। नाते भी सुनो, तकरीरें भी सुनो। रात तकरीरों में हंसी मजाक का वक्त नहीं है। अब तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने का वक्त है। आज हमें इस हिंदुस्तान में घुसपैठिया कहा जा रहा है, आज हमारी नागरिकता पर सवाल होता है। मगर लोगों, आओ, हम ही नहीं, हमसे पहले कुरान ने ऐलान कर दिया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम। वो दौर था, वो वक्त था, अल्लाहु अकबर, उन लोगों ने कहा जो ईमान नहीं लाए हैं, जो काफिर है। क्या कहते हैं? अल्लाह का कुरान क्या ऐलान कर रहा है? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। वो काफिर कहते हैं, काफिर, कि हम जरूर जरूर पैगंबरों को इस जमीन से निकाल देंगे। मुस्तफ़ा, हम मक्के से तुम्हें निकाल देंगे। मुस्तफ़ा के साहबा मक्के से तुम्हें निकाल देंगे। अल्लाहु अकबर। इन्होंने मिशन बनाया, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या अगर ना निकलना चाहो तो एक बात सुनो, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा, मुस्तफ़ा के दीन को छोड़कर हमारे मजहब में आना होगा। मगर खुदा की कसम, मेरे रब का कुरान सुनो, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, जालिम कहते हैं कि हम जरूर जरूर पैगंबरों निकालेंगे, लेकिन रब का ऐलान है कि मैं जरूर जरूर जालिमों को हलाक करूंगा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर मुसलमानों, काश हम अल्लाह के कुरान पर अमल तो करें। शर्त यह है कि तुम्हें कुरान पर अमल करना होगा, शर्त यह है कि हदीस मुस्तफ़ा पर अमल करना होगा। मगर आज मेरा मुसलमान, अल्लाहु अकबर, न जोहर के सजदों का पता है, कानों में लीडर लगा दी सुनता जा रहा है, न मुसलमान होने का कोई सबूत पेश कर रहा। कैसी हमने अपनी जिंदगियों को तबाह कर लिया, कैसे हमने अपने हाथों से अपनी जिंदगियों को तबाह कर लिया। ए मुसलमानों, मुसलमान तो इतना प्यारा मजहब है, मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान, अल्लाहु अकबर। चीन ने किस कदर मुसलमानों पर जुल्म किया, मुसलमानों को रोजे नहीं रखने दिए, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी, मुसलमानों की औरतों से बुर्कों को दूर कर दिया गया, मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया, न जाने हजारों कत्ल किए गए। मगर जब मेरे रब का कहर आया उन लोगों पर, अल्लाहु अकबर, चाहे वहां का राष्ट्रपति हो, चाहे वहां का मतलब ये कि प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, अब मस्जिदों में जाकर इमाम हजरात से कह रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दो। जिन मुसलमान औरतों के बुर्के छीने गए, अब औरतें तो औरतें, वहां की गैर मजहब, मतलब ये कि औरतें भी और मर्द भी पूरा लिबास पहन रहे हैं। कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, हम कहीं उस मर्ज में मुब्तला ना हो जाए। इस्लाम ऐसा पवित्र पाक इस्लाम है, खुदा की कसम, न ये उस वक्त दबाना आज दब सकता, मगर शर्त यह है मुसलमान, तुझे सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। खाना खाने का, गोश्त खाने का मुसलमान मत बन, सिर्फ कपड़ा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। रातों में उठकर रब की बारगाह में सरों को झुकाने का नाम मुसलमान है। ज़ोहर की नमाज पढ़कर दुआ करने का नाम मुसलमान है। अपने बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत रखते हुए, उन्हीं के मिशन पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजार देने का नाम मुसलमान है। उल्टी सीधी जिंदगी गुजरने का नाम मुसलमान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उर्से सफदरी जिंदाबाद, उर्से सफदरी, जिंदाबाद, अराकीन कमेटी रायपुर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। वाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, सोचो हम कहां थे, कहां से कहां आ गए। आज इन लोगों की इतनी हिम्मत,
भूल गए अपनी तारीखों को, हम भूल गए। आज किसी से कहा जाए कि भाई चलो नमाज के लिए चलो, मौलाना कल से पढ़ूंगा, जरा नहाऊंगा धोऊंगा, कपड़े पाक नहीं है, जिस्म पाक नहीं है, लाना तेरी जिंदगी पर। अबे मुसलमान, और ये कहता है कि मेरा जिस्म पाक नहीं है। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कि तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने मेरे कुरान से एराज़ किया उसकी जिंदगी तंग है। अगर नापाकी में मौत का फरिश्ता आ जाए तब, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गया, खुदा ना करे अगर तेरा हादसा हो कि तुम मर गया तब। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। शराब और जुए के बारे में नस्से कती है, मगर मेरा मुसलमान इतना निडर हो गया, इतना निडर हो गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खमरिन। सरकार ने जब ये ऐलान किया, सहाबा किराम रोने लगे, अर्ज करने लगे मेरे आका, वो चार लोग कौन कौन से हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे? वो कौन कौन से चार हैं? आका, उनमें मुसलमान भी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार। अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले चार ऐसे होंगे जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। आका, आका वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने ऐलान किया अगर शराब पीने वाला बगैर तौबा किए मर गया तो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर तूने शराब पी ली, नशे की हालत में चल रहा है, खुदा ना करे मौत का पता नहीं आ जाए तो तेरा क्या होगा? क्या कहता है कि जो होगा देख लिया जाएगा, अमा कब्र में किसे देखेगा? दुनिया में एक खानदान से पैसे में जबर और लड़ाई हो जाए तो वो ना देख सकता, तो कब्र में क्या देख सकेगा? शर्म नहीं आती तुझे? लफ्ज़ मुसलमान को बर्बाद कर दिया। फिर कहता मैं मुसलमान हूं, अमा चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है। इस सुन्नत रसूल को कटा कटा कर नालियों में डाल दिया। उन्हीं गडरों के पेशाब में तुमने मेरे मुस्तफा की सुन्नत को डाल दिया। ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, तेरा फजल है कि फिर भी तू हमें टुकड़े दे रहा है। हमारी जिंदगी तो इतनी बुरी हो चुकी है, अगर 8-8 दिन रोटी के टुकड़े सुखाने के बाद में चटनी से रोटी दी जाती तब भी तेरा शुक्र है। अमाल ऐसे नहीं जो मुर्गे मिले, अमाल तो ऐसे है अगर मिट्टी भी खाने को मिले तो तेरा फजल है। क्या है जिंदगी, कहां से कहां पहुंच गई? कैसे उन लोगों ने इस इस्लाम को सींचा? आज कुरान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने चेहरों को, तुम्हारे सूरतों को बेहतर तरीके से बनाया। मेरे अल्लाह से बेहतर चेहरे कोई नहीं बना सकता। फकत अगर किसी ने बनाए तो वो रब की जात है। आज उन्हीं चेहरों को बदला जा रहा है। अभी कुछ साल पहले ऐलान किया सोनू निगम ने, अजानें होती है कानों में, फजर में नींद में खलल पड़ती है, अजानों पर पाबंदी लगा दी जाए। इतने में ये मेरे उलमा मैदान में कूदते उस पर फतवा लगाने के लिए, मगर मेरा मुसलमान का नौजवान कूदा। सोनू निगम, जिन अदाओं से बाल तू कटाता है मैं तेरी अदाओं पर चलूंगा। अमा कुरान का ऐलान सुन लो, मेरे मुस्तफा का ऐलान सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन। अगर तूने सोनू निगम की आदतों को शुमार किया, उन्हीं पर फखरिया तौर से तूने कदम उठाया, मां सीरियल देख
दिखती है, कपड़े इनकी तरह होने चाहिए। नाटक घरों में होते हैं, मूवी देखी जाती है, जो जिसकी तरह मुशाबत करेगा, कपड़े पहनोगे कि तू समझता है कि तेरा हशर सोनू निगम के साथ हो, कि तेरा मतलब ये कि हशर उठने के बाद में कहां जाएगा, काफिरों के साथ में। तुझे कब्र से डर नहीं लगता, तुझे हशर से डर नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काश हमने कुरान पढ़ा होता, काश हमने कुरान सुना होता, तो पता भी चलता इन मुनाफिकों के लिए कैसा अजाब है, इन जालिमों के लिए जिन्होंने कुरान को झुटलाया। हादानी खस्मानी इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामियु मिन हदीद। मेरे अल्लाह का कुरान 17वां पारा 8वां रुको, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, ये दो फिरके हैं, एक जन्नती एक जहन्नमी है। मगर जिसने कुरान को झुटलाया, आज मुसलमान ऐलान होता, नमाज पढ़ नमाज से दूर है तो, ज़कात दे ज़कात से दूर है तो, अपने वालिदैन की इज्जतें करो, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तूने इस आयत के मुवाफिक भी अमल ना किया। अल्लाह का कुरान फरमाता है, हमने उनके लिए ऐसा आज़ाब तैयार कर रखा है, युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामियु मिन हदीद। अल्लाहु अकबर। उनको उनके सरों से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, एक मौका दे दे मेरे पाक परवरदिगारे आलम। कुल्लमा रादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, जब जब उससे निकलना चाहेंगे, अल्लाह फरमाता वलहुम मकामियु मिन हदीद, हमने लोहे के गुर्ज भी तैयार रखे हैं। आज इनकार करने वालों के लिए सोनू निगम की आदतों पे मत जा, अगर आदतों पे जाना है तो मेरे मुस्तफा के शहजादों पे जा, हसन और हुसैन की आदतों पे जा। इस्लाम की बेटी दुनिया की गंदी आवारा कुतियों पे नाज मत करो, नाज करना हो तो करबला की सैयदा ज़ैनब पे नाज करो, उम्मे कुलसूम पे नाज करो। उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया, उन्होंने इस्लाम को हरा भरा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उर्से सफ्तरी जिंदाबाद, उर्से सफ्तरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी अल्लाहु अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आज अच्छा नहीं लगता हमें इस्लाम की बातें सुनने के लिए। तुम्हारा मजहब तो वो है, खुदा की कसम आज लोग कह रहे हैं मगर हमने तारीखों को भुला दिया। काश अगर कुरान को पढ़ते तो पता चलता कि हाँ मोमिनों के लिए क्या हुक्म है। फातबउ मुशरिकीन फलम्मा तराल जमान काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून काला कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन फौहैना इला मूसा निद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। जालिमों ने दीन को खत्म करना चाहा, बोले मूसा के साथियों को मार दो, खत्म हो जाएगा मामला। चल दिए, मगर जब रास्ता आया तो मूसा के साथियों ने कहा अब हम पकड़े जाएंगे, अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे। काला कल्ला, तो पैगंबर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज नहीं, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, हमारे साथ में हमारा अल्लाह है, हमारे साथ में हमारा अल्लाह है। अल्लाहू अकबर। चलते रहे, जब मिलने वाले थे फौहैना इला मूसा निद्रिब बिअसाकल बहर। खुदा की कसम अल्लाह का कुरान कहता है कि रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल मेरे पैगंबर से कह दो असा मारना तेरा काम होगा और समंदर में रास्ते देना तेरे रब का काम होगा। वो मोमिन थे कि उन्होंने दुआ करके अल्लाह से समंदर में रास्ते ले लिए। और हम कहते हैं कि हम पिट रहे हैं, हम आज भी नहीं पिटेंगे। शर्त ये, खुद तो देखो हमारे अमाल क्या हो गए, खुद तो देखो हम कहां से कहां चले गए। हजरात, वक्त भी काफी हो चुका है और मैं ये तो नहीं कह रहा, आप लोग कहोगे मुकर्रिरों के तो ये तो अंदाज होते तबीयत खराब है।
महमूदपुर सिरसी संभल के पास में रात भी प्रोग्राम था मगर मैं नहीं गया, ठंड लगा हुई है, गुर्दों से बोला तक नहीं जा रहा। मौलाना राशिद मेरे दोस्त जो कश्मीर में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा मौलाना नाजिम आप बोलो या मत बोलो मगर आपको जाना है ताकि अवाम को पता ये चल जाए, तकरीर हो या ना हो वो बात की बात है, मगर आप जाकर हाजिर हो जाओ ताकि पता चल जाए, कौम को मैसेज मिल जाए कि हम मुसलमान होने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। मैं यहां पर आ गया हजरात, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कौम मुस्लिम हो, मुसलमान होने की हैसियत से अपने घरों को कुरान में ऐसे महब हो जाओ कि जब हम सुबह को उठें तो हमारे हाथों में कुरान हो, हमारे हाथों में कुरान हो। हमारी दुआएं कहां से कबूल होंगी? आज कुरान की जरूरत है। हमने देखा 10-15 साल पहले तो बुजुर्ग मस्जिदों में कुरान पढ़ते थे, घरों में माएँ पढ़ती थी। अब नजर जाती है तो कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने, अगर बरकतें चाहते हो वकुल्लिल मुमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान फरमाता अगर बरकतें चाहते हो तो अपने घरों में मुसलमान औरतों को हुक्म दे दे कि वो अपने पर्दे की, अपने मतलब ये कि हिफाजत करें, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपने पारसाई की हिफाजत रखें। मगर लोगों आज हमारे हालात ऐसे हो गए। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मेरे रब ने, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन व तूबू इलल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाता अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी फुफियों को, सबको हुक्म ये कर दो कि जब वो अपना कदम रखे घर में तो इतना आहिस्ता से रखें कि उनके कदम की आवाज, जो उनके कदम में पाजेब है, चैने हैं, जो सिंगार पहने हुए हैं, उनकी आवाज उनके दरवाजों तक न पहुंच जाए, वरना बरकतें रुक नहीं सकती। अब हमारे घरों के हालात, जो कुरान माँ को घर में जोर से कदम रखने की इजाजत नहीं देता, वला यदरिबना, माँ या तो तू कुरान को झुटला नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो कभी कुरान पर अमल करके तो देखो। कुरान कहता है कि अपने सरों को ढांके रहो। वकुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्न, ये सूरह नूर 18वां पारा 8वां रुकू मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। और वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, अपने कदम को इस तरह से रखो, तुम्हारे पैर में जो पाजेबे हैं, जो चैने हैं, हाथों में जो सिंगार है, इसकी आवाज दरवाजे तक न पहुंच सके। तो जब जो कुरान खुदा की कसम कदम रखने की जोर से इजाजत नहीं देता, वो कुरान कब इजाजत देगा कि तुम मार्केटों में जाने के बाद अपने चेहरों पर गैरों के हाथ रख पाओ। आज शादियों के वक्तों में अल्लाहु अकबर, कुरान कहता है हमने चेहरों को बनाया, हमसे बेहतर कोई चेहरा बनाने वाला नहीं है। मेरे अल्लाह के चेहरों में आज अल्लाहु अकबर, मतलब ये कि लोग कारागरी करना चाहते हैं। मुसलमान सोचना तो ये चाहिए था, हमारे घरों में बरकतें खत्म हो गई। जिसकी बेटी अपने घर से निकल गई अपने चेहरे बनवाने के लिए, आज माए साथ जा रही है। आज कौम मुस्लिम के अंदर सीरियल देख देख के कपड़े पहने जा रहे हैं। लोगों फिर से मैं कहूंगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम अपने दुपट्टों की हिफाजत ना कर सकती। अल्लाहु अकबर। मोमिनो, तुम अपने मोबाइलों को रख के इबादत ना कर सकते। इन पैंट शर्टों को उतार कर मुस्तफा के लिबास में आकर दुआ न मांग सकते। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह को राजी कैसे करोगे? कब्र में कैसे जाओगे? इन्न फिन्नारि हयातिन कम सालिल बुक्ति व इन्न फिन्नारि कारिबा कम सालिल बिगाली 40 खरीफा। ऐलान हुआ, मेरे सरकार ने ऐलान किया, गुनाहगार जब कब्र में पहुंचेगा तो सांप और
बिच्छू ऐसे होंगे, उनको सांप और बिच्छुओं को गधे की सूरत में मुसल्लत कर दिया जाएगा। एक मर्तबा का डसाए तो 40 दिन तक इंसान उसके दर्द में तड़पता रहेगा। बाद जगह फरमाया 40 साल तक इंसान उसके दर्द में तड़पता रहेगा। तेरे सर में दर्द हो जाए तुझे नींद तक नहीं आती। कब्र में किसके हाथ पकड़ेगा कि तू इतना जबर बन जाएगा कि फरिश्तों का सामना कर सके, सांप और बिच्छुओं का मुकाबला कर सके। ओ नौजवान, तेरा जिस्म इस लायक नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाहू अकबर, कैसे उन इस्लाम के शहजादों ने दीन बचाया है। माँ सीरियल देख के दुनिया की बेटियों पर मत इतरा, उनके लिबासों पे मत जा, अपने इस्लाम के लिबास पर आ। शहजादों, तुम कहां से कहां चले गए? होना तो ये चाहिए था तुम्हारे हाथों में भी कुरान होता, मौत तुम्हारे हाथों में भी कुरान होता। दुनिया की रंगीनियों में मत जाओ, दुनिया की रंगीनियों में जाओगे मारे जाओगे। खुदा की कसम, इस दीन को कैसे फैलाया। माँ कुरान कहता है अपने आंचल को बचा ले, अपने दुपट्टों की हिफाजत कर ले। इस्लाम की बेटी, रातों में उठ उठ कर बेहयाइयों की बातें मत कर। कुरान कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, लिखने वाले तुम्हारे कंधों पर मुकर्रर है। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता है जिन्हें हाथ और पैरों को रात दिन तुम धूप लगा रहे हो, मालिश कर रहे हो, एक ना एक दिन ये जब सड़ जाएंगे कब्र में अगर बेनमाजी हुए, यौम तशहदु अलैहिम अलसिना, ये जबान जिससे हराम खाता है तेरी दुश्मन बन जाएगी। वालसिनतुहुम वाइदियहुम, ये तेरे हाथ जिनसे तू हराम कमाता है ये तेरी मुखालफत करेंगे। रात दिन साबुन लगा के मसलने वालों, इन चेहरों को बनाने वालों, ये चेहरे, ये हाथ, ये पैर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, मौला यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून यौमइज़ि युवफ़्फ़ीहिमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उस दिन तुम्हें तुम्हारी जो तुमने किया है उसकी सच्ची सजा पूरी देगा। जान लोगे कि हाँ अल्लाह ही हक है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने अपने हाथों से कुरान फातिह की है। एक नौजवान रात के वक्त में उठा, फूल लगा दिया, तुझे शर्म नहीं आती? किससे बात करना चाहता है? मुआशरे में वक्त है जरूरत का, मुआशरे में वक्त है अपने भाइयों के लिए दुआ करने का, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत का, उनके लिए दुआ करने का। आज जगह जगह मुसलमान परेशान है। बर्मा में मुसलमान के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में गुलमेकों के जरिए ठोक दिया गया। 50-50 औरतों को एक साथ में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, मगर तेरा कभी दिल दुआ के लिए नहीं तरसा। इतना तो होता अपनी बहनों के लिए दुआ कर देता। ओ नौजवान, शर्म नहीं आती? अपनी बहन से रिश्ते में तो तेरी बहन लगती है। रात में उठा, ये बेटी भी सोचती है बाप सो चुका है, माँ सो चुकी है, अब आराम से बातें करो। अल्लाह का कुरान कहता है अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मा यकूनु मिन नजवा सलासा इल्ला हुवा राबिउम वला खमसा इल्ला हुवा सादिसहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला हुवा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। 28वां पारा, पहला रुकू, दूसरा सफा। अल्लाह ऐलान करता है ओ जमीन और आसमान के दरमियान जितना भी चीजें हैं सबका तुम्हारे रब को इल्म है। जब तुम 3 बातें करते हो तो समझ लो चौथा अल्लाह मौजूद है। जितने भी तुम हो ये मत समझो माँ बाप सो चुके हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। दुनिया सो सकती है मगर तेरा अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह देख रहा है। लोगों
उल्टी सीधी खुराफात मत करो, अल्लाह से दुआ करो, मौला मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून अता कर दे, भाईचारगी का रिश्ता कर दे। अपने इतिहास पढ़ो, अगर मुसलमान आज भी नमाजी हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई हुकूमत कोई नहीं बिगाड़ सकती। जब 313 थे तो दीन खत्म ना हो सका, आज करोड़ों हैं तो दीन कैसे खत्म हो सकता है? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उर्से सफ्तरी, जिंदाबाद, उर्से सफ्तरी। जिंदाबाद। खुद भी तो देखो हमारी कितनी कमियां हैं। ये कहता है परेशान हूं, खुद भी तो देख कितने टाइम की नमाज पढ़ रहा है। मौका लग रहा है किसी गरीब की जमीन है तो तेरे पास में विधायक के सब है तो चुपके से रजिस्ट्री करा रही, गरीब तरस रहा बेचारा, ओ माफ कर दे। मौका लग रहा है तो निरा हराम खा रहा है, जिंदा सूद खा रहा है, फिर बिल्डिंग बना रहा है, मारुति में चल रहा है। अबे अल्लाह के नजदीक तेरी कोई मालदारी कोई अदा पसंद नहीं है, अदा वही पसंद है जो कुरान पढ़ते हैं, मुस्तफा की हदीस का इल्म सीखते हैं। आई समझ में? मजारों को मानो मगर ऐसा मानना कोई फायदे का नहीं। मजार पे पहुंच गया शरीनी लेके और नमाज एक टाइम की ना पढ़ ला। अबे मदारों से सब कुछ मिलता है मगर तब मिलता है जब इसके मुस्तफा में नमाजें पढ़कर जाते हैं। बगैर नमाज के मजार तो क्या खाने काबा का तवाफ भी कर ले, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांग ले, तेरी इबादतों को रद्द कर दी, तेरी तमाम जगहों को रद्द कर दिया जाएगा। हुक्म यही आएगा पहले नमाज पढ़ बाद में मजार है। जहां पर भी जाकर देखो, चाहे किसी भी दरगाह में जाओ, पहले साहिब मजार ने नमाजें पढ़ी है, बाद में उनके मजार बने हैं। नमाज पहले है मजार बाद में है, पहले नमाजों को अदा कर बाद में मजारों पर हाजिरी दे। मौलाना तथहीर गलत नहीं कहते, मेरी समझ में नहीं आ रहा सुन्नियत चीज क्या है। 7 किलोमीटर जाता है, 7 कदम मस्जिद में नहीं जाता। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, नमाज पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नमाज एक टाइम की नहीं है। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, बड़ा आपने तमाम माशाल्लाह अच्छा सामियान लाए, साउंड लाए, सब कुछ किया, लेकिन लोगों ये इसलिए किया गया ताकि हम इतनी दूर से चल के आए, हम कुरान सुनाए और हमारे भाई नमाज पे पाबंदी कर ले। कुछ मत करो इस दौर में, तुम्हारे लिए जिहाद है कि 5 टाइम की वक्तों पे नमाज पढ़ लो, ये सबसे बड़ी बात है। 5 टाइम की नमाज वक्तों पे पढ़ लो मुसलमानों, ये हमारे लिए जिहाद है, जिहाद। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां चलो वहां चलो, अपने घरों में रहो। इस्लाम की बेटियों से कहो, सैयदा फातिमा की बेटियों को देखो कैसे दीन बचाया, कैसे उन लोगों ने, उनके बच्चों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगियों को देखो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, जिधर देखो खून के लोथड़े पड़े हैं। एक लाश नहीं लाते, दूसरी तैयारी है, तीसरी तैयारी है, सामने है। किस खातिर, किस लिए? ताकि नाना मुस्तफा के दीन को हरियाली मिल जाए। और मैं एक टाइम की नमाज पढ़ने भी नहीं जा रही मस्जिद में, जुमे के दिन जा रहा हूँ, मस्जिद काट रही है, भाग रहे हो 2 रकात फर्ज पढ़ के। लोगों अगर खैरियत चाहते हो, अभी भी अगर अमन सुकून चाहते हो तो अमन सुकून नमाज में है। हमारा मजहब कहता है, हमारा कुरान कहता है, मुस्तफ़ा की हदीस कहती है कि अगर नमाजों को तुमने मजबूती से थाम लिया और तुमने तमाम खुराफातों को दूर कर दिया, एक नमाज की पाबंदी कर लो, इसके मुस्तफ़ा में आने वाली तमाम परेशानियां नमाज के सदके में सब दूर हो जाएंगी। कहो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। लोगों ये हंसी का दौर नहीं है, ये मोबाइल चलाने का इतना दौर नहीं है। बस एक चीज आती है मेरे नौजवान से, बोले फॉरवर्ड कर दो, ये चीज आई है, ये चीज आई है। अम्मा जगह जगह पिट रहे हैं, दाढ़ी है, टोपी है, मुसलमानों की बेहुरमती की जा रही है और तू उसे फॉरवर्ड कर रहा। अबे यूं समझ, तू उनकी मजाक बना रहा, मजाक बना रहा है। खुदा ना करे किसी के घर में माँ बेटी के साथ में कुछ गलत हो जाए, कौन सा ऐसा होगा जो उस चीज को फॉरवर्ड कर दे। मुस्तफा ने रहमत की है, कुरान की
कोई बेहुरमती कर रहा तो उसे फॉरवर्ड करते हैं, बोले तो उस पे पूछा उस पे पूछा। हमें लोगों ये चीजें नहीं है, अगर किसी के मोबाइल में आए तो फौरन डिलीट कर दो, ये आगे बढ़ाने की नहीं है। दुआ ये करो नमाजों में, ए अल्लाह हमारे इस्लाम को तरक्की दे, ए अल्लाह हमारे ईमान में पुख्तगी पैदा फरमा दे। वो लोग थे जान तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, मौका मिला तो मुस्तफ़ा की खिदमत है, मौका मिला तो रब की इबादत है। अल्लाह तू राजी हो जा, तेरा मुस्तफ़ा राजी हो। वो थे मुसलमान, उनके सीनों में था दर्द, फिर भी तो थे वो कम थे, मगर उनके सामने हिम्मत न थी कि कोई दम मार सकता था। सच्चे आशिक थे, पहले सच्चे आशिक बनो, माओ अच्छे तरीके से नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करो अपने भाइयों के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं, इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी रहेंगे। ये कौम कभी भी देश की गद्दार ना हो सकती। जो कह रहा है उसको कहने दो, मगर हम नमाजों की पाबंदी करें। अरे हम तो वो सच्चे आशिक है, अल्लाह की बारगाह में 5 टाइम सजदा करते हैं रब की बारगाह में, और इस हिंदुस्तान की जमीन को 5 मरतबा अपने होठों से चूमते हैं। हम गद्दार नहीं है, हम घुसपैठिया नहीं है। हजरात, ये हमारे पुरखों का देश है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लामा फजल खैराबादी, अल्लामा इनायत अहमद काफी और ये तमाम बुजुर्गान दीन, अल्लाहू अकबर, इनके खून के कतरे इस मुल्क में गिरे हैं। जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से आवाज दे रहे हैं अबुल कलाम आजाद, ओ लोगों कहां जा रहे हो छोड़कर अपने देश को। ये ताजमहल आवाज दे रहा है, ये जामा मस्जिद, ये लाल किला, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने 47 में कह दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत रखेंगे, जिएंगे तो हिंदुस्तान में, मरेंगे तो हिंदुस्तान में। वजाअत कुल्लु नफ्सिन मा साइक़ु व शहीद, और जब अपनी कब्रों से उठकर रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान की मिट्टी से उठकर रब की बारगाह में पहुंचेंगे। हाँ, मगर सच्चे दिल से नमाज पढ़ लो, आलिमों से मोहब्बत करो। ये नहीं कि आलिमों की जगह जगह मुखालफत करते फिर रहे हो। यही रहबर हैं, अगर इन्हें भी छोड़ दिया तो मेरी कौम क्या करेगी। मुखालफत बढ़ती चली जा रही है। वो रज़वी है, वो बरकाती है, वो सुन्नी है, वो कदीरी है। फिरकों में मत बटो, एक जगह हो जाओ, मुस्तफा की शरीयत को पकड़ लो, अल्लाह के कुरान को पकड़ लो, सहाबा के तरीके को अपना लो। जितने भी हैं सब मेरे गौसे आजम के सिलसिले से। मुखालफत मत करो, आपस में लड़ो मती। अगर एक मुसलमान को मारा जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा वो कदीरी था, वो रज़वी था, वो हशमती था। हर कोई ये कहता कि मुसलमान था। मेरी बात समझो आप। हाँ, ये वक्त फिरकों में बटने का नहीं है। मोहब्बत से आओ, अल्लाह से दुआ करो, सच्चे तरीके पे आ जाओ। जो कुरान और मुस्तफा की शरीयत है उसको मजबूती से थाम लो। लन तदुल्लु बादी, मेरे मुस्तफा का फरमान है, जमाना अगर गुमराह करना चाहेगा भी तो तुम गुमराह नहीं हो सकते। जमीन आसमान पलट सकते हैं मगर मेरे मुस्तफा की जबान नहीं बदल सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोगों, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, अपने वालिदैन की इज्जत करो जैसे दूसरे की बेटी है, तुम्हारी सगी बहन है, दूसरे को भी यही समझो। क्या कोई शख्स ये चाहता है कि मैं अपने घर में किसी के साथ इज्जत से खिलवाड़ कर दूं? ये तेरे सामने कोई करे तो तुझे जब बर्दाश्त नहीं हो सकता तो वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा होगा, वो भी तो किसी के दिल का आशियाना होगा। अपनी नियतों को बेहतर कर लो। ये जिंदगी खत्म है, कुछ नहीं है। मोमिनों के लिए कैद खाना, काफिरों के लिए जन्नत है। अमा हमारी जिंदगी तो मरने के बाद है। हमें तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, हमें तो जन्नत में तमाम ऐशो इशरत के सामान मिलेंगे। वो तमाम रुकू पढ़ो, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम फाकिहीन बिमा अताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाहू अकबर। तब पता चलेगा हमारी दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी तो मरने के बाद है मुसलमान की।
तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे आलिम आए, अब तक स्टेजों पे हंसी बहुत हो चुकी है, चटकुल्ले बहुत हो चुके हैं। अब कौम को हंसाने का वक्त नहीं है, बल्कि कौम को बातें बताने से, अमल करने से, सुधारने से काम चलेगा। हंसाने का वक्त नहीं, अब रुलाने का वक्त। कोई हंसोमती रो, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, मौला हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, हमसे गलतियां हुई, अब न होंगी, अपने हबीब के सदक़े में मुआफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हकीकतन मैं आपके दयारे मोहब्बत में चला आया, ये गुर्दों से बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, ऐसी ठंड लगी हुई है, बहुत तकलीफ है, मगर मेरे अजीजम मौलाना राशिद साहब ने कहा, मौलाना नाज़िम आप नहीं जाओगे मेरी भी बात खराब होगी, अवाम कहेगी मौलवी झूठे होते हैं, आप जाओ, तकरीर करना या मत करना वो बात की बात है। मैं आ गया, जो भी मैंने बात रखी आपके सामने, एक बात समझ लेना, नमाज की पाबंदी कर लो, समझ लो मैं मुरादाबाद से यही बात कहने के लिए आया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।